गुड मॉर्निंग। आज हम अपने क्लास 12th के दूसरे चैप्टर ड्रिल का पहला भाग सीखेंगे कि क्या क्या ड्रिल में हमें सावधानियां रखनी है और क्या क्या हमें सीखना है। इस लेक्चर के लिए CBSE, NCERT, गूगल, यूट्यूब, DGNCC ट्रेनिंग ऐप या किसी भी अन्य स्रोत से जो भी सहायक सामग्री ली गई है, हम उन सब के लिए इनके आभारी हैं। Disclaimer: if there is any error, it would be unconditionally rectified. All references are used for educational and purely non-commercial purposes. मैं देवेंद्र सिंह हुड्डा, फर्स्ट ऑफिसर 6 दिल्ली बटालियन, दिल्ली डायरेक्टरेट से। आज हम ड्रिल में सीखेंगे आर्म ड्रिल, विसर्जन और लाइन तोड़, और सलामी शस्त्र और बाजू शस्त्र। तो आइए चलते हैं पहले आर्म ड्रिल यानी हथियार के साथ ड्रिल। सबसे पहले होता है आदेश पर राइफल और ड्रेसिंग के साथ परेड पर, यानी कि परेड पर जब जैसे ये आदेश मिलता है गार्ड परेड पर, तो उसके लिए क्या कार्रवाई करनी होती है। ऊपर वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि वो उन्होंने कहाँ पर राइफल को पकड़ा हुआ है। दाहिनी साइड में दाहिने हाथ से बट को पकड़े हुए हैं। तो राइफल के साथ परेड करते समय हथियार तोल शस्त्र पर किया जाता है। इस पोजीशन को बोला जाता है तोल शस्त्र। जैसे ही स्क्वाड रुकता है, राइफल बट को सावधान की स्थिति में, यानी खुद सावधान हो जाना है, और राइफल को के बट को बिना आवाज किए जमीन में रख दिया जाता है। जैसे चित्र नंबर 2 में देख रहे हैं, कैडेट्स सावधान हैं और राइफल जो है वो जमीन के ऊपर रखी हुई है और दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को पकड़ा हुआ है। इसके बाद आती है ड्रेसिंग यानी सजना। ड्रेसिंग में फ्रंट रैंक दाहिने हाथ में चूंकि राइफल होगी, वैसे तो हम दाहिना हाथ उठाते हैं अगर विदाउट आर्म्स हो तो, लेकिन आर्म्स हो गया दाहिने हाथ में तो बायां हाथ उठाया जाता है। बाएं हाथ को ऊपर उठाते हैं और राइफल को फिर शॉर्ट ट्रेल की स्थिति में, शॉर्ट ट्रेल क्या होता है, पिस्टल ग्रिप से राइफल को पकड़कर और जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, यानी कि दाहिना हाथ थोड़ा सा 1-2 इंच जो वो टेढ़ा होता है और जमीन से थोड़ा सा ऊपर राइफल को उठाकर और सज की कार्रवाई की जाती है। अब बात करते हैं हम विसर्जन और लाइन तोड़ की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। विसर्जन जो है वो उस दिन की परेड की समाप्ति होती है। परेड चल रही है, लास्ट में उसको हमने समाप्त करना है, यानी परेड ऑफ होनी है। तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जाती है। कैडेट दाहिनी ओर मुड़ेगा और इसके बाद सैल्यूट करेगा यानी सलामी देगा। यदि कब देगा सलामी, यदि कोई अधिकारी यानी ऑफिसर या JCO परेड पर मौजूद है तो। फिर इसके बाद पॉज देगा यानी विराम देगा और फिर मार्च बंद कर देगा। और स्क्वाड निकट क्रम में है तो वो ऐसे बंद करके निकल जाएंगे। और लेकिन अगर कैडेट इंडिविजुअल है, अकेला है, मार्च कर रहा है, तो परेड ग्राउंड को छोड़ने तक वो मार्च करता रहेगा। तो ये थी विसर्जन की प्रक्रिया। एक बार फिर देख लें, यानी कैडेट दाहिनी ओर मुड़ करेगा, इसके बाद सैल्यूट करेगा यानी सलामी देगा। राइफल है चूंकि उसके साथ तो वो बगल शस्त्र है और हाथ से वो यानी कोई अधिकारी या JCO परेड पर है तो उसको सैल्यूट करेगा। फिर थोड़ा सा पॉज देगा और फिर मार्च बंद कर देगा। और अगर इंडिविजुअल है तो क्या करेगा, दाहिने मुड़ करेगा और मार्च करता हुआ ग्राउंड को छोड़ देगा। लाइन तोड़ का मतलब होता है ब्रेक। परेड में थोड़े समय का एक छोटा सा ब्रेक, लगभग 5 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। यानी 45 मिनट के जो पीरियड होते हैं, एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच में ब्रेक होता है। तो इसमें क्या करेगा, कमांड लाइन तोड़ के आदेश पर क्या करेगा, जो स्क्वाड होगा वो दाएं मुड़ करेगा और हर हरकत के बीच में एक पॉज देगा और गिनती करते हुए डबल मार्च से या जैसा भी आदेश होगा ग्राउंड को छोड़ देगा। तो लाइन तोड़ का मतलब है कि उसको दोबारा से परेड में आना है, इसलिए इसमें सैल्यूट नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, दाहिने मुड़ करेगा और हर एक हरकत जो भी कर रहा है उसके बीच में पॉज देता हुआ गिनती के साथ और जल्दी से वो ग्राउंड को छोड़ देगा।
विसर्जन में आराम से छोड़ रहे थे ग्राउंड, इसमें फास्ट छोड़ना होता है। अब है दोनों के बीच में अंतर क्या है, लाइन तोड़ और विसर्जन में अंतर। तो लाइन तोड़ तो बताया क्या था, अस्थायी रूप से रैंक को छोड़ने के लिए, यानी कि टेम्परेरी है, परेड में ब्रेक है। और विसर्जन क्या है, उस दिन की ड्रिल को समाप्त किया जाता है। कमान का एक शब्द ड्रिल को अस्थायी रूप से बंद करने और एक निश्चित अवधि के बाद फिर से परेड में आने के लिए दिया जाता है, इसको कहते हैं हम लाइन तोड़। और विसर्जन में क्या है, परेड उस दिन की पूरी तरह से समाप्त हो गई है। लाइन तोड़ में सैल्यूट नहीं किया जाता क्योंकि उसको दोबारा से ग्राउंड में आना है, और विसर्जन में सैल्यूट किया जाता है क्योंकि उस दिन की परेड समाप्त हो गई है। लाइन तोड़ में कैडेट फॉल आउट में अपने परेड या मार्च के स्थान को नहीं छोड़ता, वो परेड ग्राउंड के पास रहता है। यानी लाइन तोड़ में ग्राउंड छोड़ के नहीं जाएगा, उनको एक जगह बता दी जाती है निश्चित, लाइन तोड़ में रेस्ट वहां पे किया जाता है। और विसर्जन में क्या है, परेड ग्राउंड या मार्च की जगह को छोड़ दिया जाता है। तो ये था लाइन तोड़ और विसर्जन के बीच में डिफरेंस। अब है बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र और सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र, ये कार्रवाई कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र। बाजू शस्त्र में क्या है, बगल में राइफल है तो उसको, उस कार्रवाई को कैसे करेंगे, कमांड बाजू शस्त्र एक की कार्रवाई क्या होगी, राइफल को दाहिने हाथ से ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है और जो बैलेंस का पॉइंट है वहां से दाहिने हाथ, बाएं हाथ से इसको पकड़ा जाता है। बाएं हाथ का जो अंगूठा है वो अंदर कंधे के खोखले भाग की तरफ होता है और उंगलियां बाहर की तरफ उसको पकड़े हुए होती हैं। और दाहिने हाथ जो है वो नीचे बट पर होता है, अंगूठा पिछली साइड में बाईं तरफ होता है और उंगलियां सीधी जमीन की तरफ होती हैं। तो ये सलामी शस्त्र है, कैसे किया जाता है इसका एक वीडियो हम आगे आपको दिखाएंगे, आप वो भी देखेंगे कि कैसे बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र किया जाता है। राइफल को सीधा ऊपर फेंका जाता है, बाएं हाथ से उसको बैलेंस पॉइंट से पकड़ा जाता है, बाएं हाथ का अंगूठा दाहिने कंधे के खोखले भाग की तरफ होता है और उंगलियां बाहर की तरफ होती हैं, और दाहिना हाथ बट को पकड़े हुए होता है, अंगूठा बाईं तरफ होता है और उंगलियां सीधी जमीन की तरफ होती हैं। स्क्वाड 2, अब ये स्क्वाड 1 था, अब स्क्वाड 2 यानी 2 की गिनती पर, 2 के आदेश पर राइफल को शरीर के सामने लंबवत यानी वर्टिकल पोजीशन में लाया जाता है। राइफल की तरफ बाएं हाथ से राइफल का जो बट, वो जो मैगजीन है उसको बाएं हाथ से हिट किया जाता है और बट के छोटे हिस्से को एक साथ जो है वो दाहिने हाथ से पकड़ लिया जाता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, कैडेट ने लंबवत यानी वर्टिकल पोजीशन में राइफल को पकड़ा हुआ है, बायां हाथ मैगजीन के ऊपर है और दाहिने हाथ से उसने बट को पकड़ा हुआ है। स्क्वाड 3 के आदेश पर बाएं हाथ से राइफल को झुकाया जाता है। आप देख रहे हैं उसका थोड़ा सा एंगुलर झुकाव हो गया है, लंबवत, शरीर के लंबवत ही रहेगा लेकिन शरीर की तरफ लगभग 3 इंच दूरी शरीर से होते हुए और वो लंबवत होता है। बाएं हाथ से ये सारी कार्रवाई की जाती है। दाहिना हाथ मैगजीन को हिट करता है और दाहिने हाथ की पूरी सीमा पर राइफल को कहां से पकड़ा हुआ है, उसने बट से पकड़ा हुआ है, छोटे बट के छोटे और कमर के सामने यानी बेल्ट के सामने उसने उसको पकड़ा हुआ है। अंगूठा जो है, जो बाएं हाथ का अंगूठा है वो ऊपर मजल की तरफ होता है और उंगलियां जो है राइफल के पकड़े हुए होती हैं। दाहिना जो पैर है वो पीछे होता है पहले पोजीशन में और इसको बाएं पैर की एडी के साथ सीधा रखा जाता है और राइफल का वजन बाएं हाथ पर होता है। इसके बाद है ये सलामी शस्त्र की कार्रवाई थी। सलामी शस्त्र से वापस बाजू शस्त्र पर आएंगे। बाजू शस्त्र 1 के आदेश पर दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप को पकड़ के और कहां पे लेके आएंगे, बाईं तरफ शरीर के, और दाहिने पैर को बाएं पैर के साथ उठा के एडी से एडी मिलाते हुए सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। स्क्वाड 2 पर राइफल को दाईं ओर ले जाएंगे और पिस्टल ग्रिप की पकड़ पर दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे और बायां हाथ जो है वो बैलेंस पॉइंट पर होगा।
स्क्वाड 3 पर बाएं हाथ को तेजी से कट करेंगे और सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। तो सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र की कार्रवाई क्या हुई? एक के आदेश पर दाहिने हाथ से पिस्टल ग्रिप की पकड़ और साथ ही दाहिने पैर को बाएं पैर के साथ सावधान पोजीशन में रख दिया जाएगा। स्क्वाड 2 पर राइफल को दाईं ओर ले जाएंगे, बगल में ले जाएंगे और पिस्टल ग्रिप की पकड़ पर दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे और बायां हाथ जो है वो कहाँ होगा? बैलेंस संतुलन बिंदु पर, बैलेंस पॉइंट पर होगा। स्क्वाड 3 के आदेश पर बाएं हाथ को तेजी से कट करते हुए सावधान की पोजीशन बना लेंगे। तो ये था सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र। अब इसका एक नमूना आप यहाँ पर देखेंगे। कैडेट आपको पहले भूमि शस्त्र से बगल शस्त्र करते हुए सलामी देंगे और सलामी शस्त्र से बाजू शस्त्र वापस करेंगे। तो आइए देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगी सारी कार्रवाई। और इसके लिए आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है। पूरी वीडियो देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आसानी से जवाब दे सकते हैं। विसर्जन और लाइन तोड़ की परिभाषा लिखेंगे और उनमें क्या अंतर है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार और हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट या क्लास 12th हो। तो हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर है सलामी शस्त्र की प्रक्रिया आपने देखी, बाजू शस्त्र की प्रक्रिया आपने देखी, उन दोनों के आंसर वहाँ से समझ के आप लिख सकते हैं। परेड पर राइफल के साथ आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको मैंने बताया था। अब इसमें एक खाली स्थान है कि जब राइफल के साथ परेड हो रही है तो हथियार पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है वो आपको बताना है। बाजू शस्त्र पर होता है, सलामी शस्त्र पर होता है, तोल शस्त्र पर होता है या भूमि शस्त्र पर होता है। तो हथियार कहाँ पर होता है वो आपको बताना है। परेड की समाप्ति क्या कहलाती है, इसको आपने ठीक करना है। और विसर्जन में सैल्यूट किया जाता है या नहीं किया जाता है, इसको सही गलत आपने बताना है। तो ये था हमारा ड्रिल का एक छोटा सा नमूना पहले पार्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप ड्रिल की कार्रवाई जो भी लिखें, चूंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप इस कार्रवाई को जो आप ऑन ग्राउंड करते हैं वैसे ही अपने शब्दों में लिख दें। जो जो कार्रवाई पहले करनी है, जो बाद में करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते चले जाएं क्रमवार, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।